Now, as we all know, in Maharashtra, several political alliances split up just before the campaigns. Now, with hours left for the results, the Shiv Sena has sent out a tacit olive branch to the BJP. In an exclusive interview to NDTV, Sena leader Sanjay Raut has said that while the BJP has broken their hearts, the ties run deep, the Sena is not averse to joining hands with them. But at the same time, he didn't rule out taking support from the rival NCP, saying if the Sena gets a majority, all parties will come. संजय भाई, जो आपके एडिटोरियल में आया कि अब दिल टूट चुका है लेकिन अब दोबारा से जोड़ देना चाहिए, क्या इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आप बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? दिल तो टूट चुके हैं, सच है, लेकिन दिल जो टूटा है, दिल किसी का भी टूट सकता है। 25 साल एक साथ रहने के बाद हम प्यार से रहे, एक अच्छा हमारा रिश्ता रहा, इमोशनल रिश्ता रहा, एक वैचारिक रिश्ता रहा है। कुछ मुद्दों पे हम आए थे, कुछ सत्ता के लिए हम लोग नहीं 25 साल बैठे थे। तो 25 साल के बाद 2-5 सीट के लिए अगर एक सबसे बड़ा इस देश का गठबंधन टूटता है जी, तो जरूर दिल भी टूटता है। नहीं, लेकिन आपने उसमें कहा है कि अगर महाराष्ट्र के स्टेबिलिटी के लिए हम दोबारा जुड़ सकते हैं, मतलब ये सब चीजों को पीछे छोड़ना चाहिए। इसका मतलब यही हम समझें कि यू आर रेडी टू टाई अप विद द बीजेपी इफ रिक्वायर्ड? सबसे पहली बात है कि इस बार वन पार्टी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रहेगी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, और हमें पूरा विश्वास है ये गवर्नमेंट जो है शिवसेना की लीडरशिप में उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगा। अब तो जो भी हमको साथ देना चाहते हैं, हमें पूरा मेजोरिटी मिलने का पूरा विश्वास है। बट आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिल टूट चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की स्टेबिलिटी के लिए दोबारा जुड़ना पड़े तो जुड़ सकते हैं। बहुत से मुद्दे हैं, फिर सेपरेट विदर्भ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र तोड़ने की बात बार बार इस चुनाव के प्रचार में हुई है, और भी बातें हैं। तो ऐसे बहुत सी इस हमारे राज्य में राजनीतिक दल है जिनसे विचार हमसे मिलते नहीं है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कोई हमको समर्थन देना चाहते हैं बाद में। तो ऐसा है कि महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, सबको साथ लेके आगे चलो और राज्य को बढ़ावा दो। कांग्रेस और एनसीपी का कोई अस्तित्व ही नहीं था इस चुनाव में। जैसे हमने कहा, हमारे सामना में कहा था कि लोगों ने हमसे जब पूछा, बीजेपी के लोगों ने, कि आपकी लड़ाई किसके साथ है, तो हमने कहा कि लड़ाई तो पहले कांग्रेस एनसीपी के साथ थी, लेकिन कांग्रेस एनसीपी तो मरा हुआ सांप है जो रास्ते पे पड़ा है, जिनको सिर्फ बाजू में करना है, उनका कोई वजूद नहीं है। अभी हमारे सामने जो कल के हमारे मित्र है वो हमारे सामने खड़े हैं, जैसे महाभारत में हुआ था। तो सबसे बड़े चैलेंज और राइवल बीजेपी थे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे रहे, प्रिय रहे, आगे भी रहेंगे। उनको अपोजिशन में काम करना है, उनकी बड़ी पार्टी चुन के आएगी। उनको जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा सीटें उनको अगर मिल रही है, तो महाराष्ट्र में अगर एक मजबूत विपक्ष दल सामने आता है बीजेपी जैसा, तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ रिश्ते हमारे रहेंगे। उनको अनुभव है विपक्ष में काम करने का, और जिस असेंबली में विपक्ष मजबूत होता है सरकार के सामने, तो वो राज्य और सरकार अच्छा काम करती है। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ती है, अगर आप कम पड़ जाते हैं, तो क्या आप और भी पार्टीज की तरफ देख सकते हैं? क्या एनसीपी भी एक ऑप्शन है आपके लिए? ऑप्शन तो बहुत होते हैं। एक बार आप बड़ी पार्टी बन गई तो ये राजनीति सत्ता की राजनीति है, विकास की भी राजनीति है। तो इसमें आप किसी को रूल आउट नहीं कर रहे? इवन एनसीपी इज अ पॉसिबल एलाई। बात ऐसी है, किसी भी हालत में सरकार शिवसेना की बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री होंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, आप देखते रहिए, लेकिन बनेगा तो शिवसेना का मुख्यमंत्री और सरकार शिवसेना की होगी।